हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। हर इंसान ये दिली ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी नस्लों से, उसकी औलाद से दीन का काम ले। अब ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद को, उसकी अगली नस्लों को दीन के लिए कबूल फरमा ले। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो इंसान कब्र में भी खुशहाल ज़िंदगी कब्र की गुजारेगा, क्योंकि उसका नामा अमाल बंद तो नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी औलाद में दीन वाले नहीं हैं, तक़वे वाले नहीं हैं, तो उसकी औलाद जब नाफरमानी करेगी तो वो वबाल इसको भी पहुंचेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तशरीह हदीस में फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, जब किसी मैयत से जिंदा को निकालते हैं और जिंदा से मुर्दा को निकालते हैं, तो दीन वालों के घर में बेदीन पैदा कर देते हैं बाज़ औक़ात, और बेदीनों के घर में दीन वाले पैदा कर देते हैं। अब ये अलमिया होता है कि दीनदारों के घर में बेदीन आ जाए, और इसके लिए एक मुजर्रब अमल है जो हमारे अकाबिर का चला आ रहा है। बिलखुसूस दो बड़े हमारे अकाबिर, एक दुनिया से जा चुके हैं और एक दुनिया में अभी हयात हैं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो फरमाया करते थे कि उनके बेटे जो मदीना मुनव्वरा में खुबैब जिनका नाम था, मदफून है बकी में, कि वो तक़वे में हद दर्जे ज़्यादा है मुझसे भी। और इसी तरह हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़ल्लाह ताला, जो अभी मुफ्ती आज़म, पूरी दुनिया के मुफ्ती आज़म का मकाम रखते हैं, शेखुल इस्लाम हैं, उनसे किसी ने एक मरतबा सवाल किया कि आपका पूरा ख़ानदान दीन की तज़वीज में मुनहमिक है, आखिर इसका सबब क्या है, वजह क्या है? कि अल्लाह ताला ने पूरे ख़ानदान को कबूल किया, भाइयों को, बेटों को, नवासों को, भांजों को, सारे बड़े बड़े इल्मी मकाम रखते हैं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला जो उनके वालिद थे, तो उनकी पूरी औलाद जो है वो दीन के काम में दुनिया में एक नाम रखती है, मकाम रखती है। मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़ल्लाह ताला को एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में कहा कि बाज़ औक़ात बड़े आलिम होते हैं लेकिन उनकी औलाद से अल्लाह दीन का काम नहीं लेते। बड़ा गद्दी नशीन होता है, पीर होता है, उसकी औलाद से अल्लाह दीन का काम नहीं लेते। तो ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं जो अपने वालिद के काम को लेकर माशाल्लाह आगे चले, और उनके भाई मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब भी दामत बरकातुहुम आलिया। तो हज़रत ने फरमाया कि उनको लेकर काम को आगे नहीं चले, बल्कि उनके काम को मज़ीद आगे ज़्यादा काम करके दिखाया, ज़्यादा दीन की खिदमत की और ज़्यादा दीन का काम को दुनिया में। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से पूछा गया कि आखिर इसका वजह क्या है, सबब क्या है कि आपकी नस्लें दीन के लिए अल्लाह ने कबूल कर ली हैं? तो आपने फरमाया, मेरे वालिद साहब एक दुआ पढ़ा करते थे जिसका ये सिला है कि हमारी औलादें बेदीन नहीं हैं, दीन से बेजार नहीं हैं, कुरान से बेजार नहीं हैं, नमाज रोज़े से बेजार नहीं है। आज तो औलादें बेजार है ना घरों में। अब ये औरतें जो बैठी हैं, ये मर्द आते रहेंगे कि क्या कि औलाद ठीक हो जाए, आप क्या लेंगे वजीफा? अब औलाद दीन से, एक तो है आलिम बन जाए, वो भी अल्लाह का एहसान है, हाफिज बन जाए अल्लाह का एहसान है, लेकिन दीनदार बन जाए, यही सबसे बड़ा कमाल है इस सदी में, इस दौर में। अब वो दीन से बेजार नहीं होगी औलाद, कुरान और हदीस से बेजार नहीं होगी। एक छोटी सी दुआ अपना वजीफ़ा बना लें, जो मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताला तलकीन फरमाया करते थे। मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब ने किसी नमाज में इस दुआ को नहीं छोड़ा, और हमने भी इसको रोज़ाना अपना वजीफ़ा बना लिया। कुरान हकीम की दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इतना मुख्तसर सी दुआ है। अब जो अत्ताहियात में इसको पढ़ेगा मामूल बना लेगा, आखिर में इसको पढ़ लें। अगर अत्ताहियात के अलावा भी रोज़ाना इसको 11 मरतबा पढ़ लें और दुआ कर लें,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام، اولادیں دیندار ہوں گی، نسلیں آگے دین بیزار نہیں ہوں گی، جیسے آج فتنہ شروع ہو چکا ہے۔ سکولنگ نظام ہمارا جو ہے، یہ سکولنگ نظام، کالجز کا نظام بے دین بنا رہا ہے۔ دیندار گھرانے کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں، بچے لڑکے لڑکیاں وہ بے دین ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ کفر کا یہ سارا وار دجالی قوتوں کا ناکام ہوگا اس دعا کی برکت سے۔ دوسرا، وجعلنا، اس سے پہلے فرمایا کہ ازواجنا، میاں بیوی میں بھی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اس دعا کی برکت سے۔ جو خاوند روز پڑے گا، بیوی روز پڑے گی، دونوں میں نا اتفاقیاں ختم، اللہ تعالیٰ ان میں الفت پیدا کرے گا، کیونکہ یہ دعا میں یہ الفاظ ہے وذریاتنا، نسلوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا، دیندار پیدا کرے گا۔ قرۃ اعین، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ بنا دے گا، یعنی ماں باپ جو بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر اولاد کی بیرا روی سے، بہت سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گئے، لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، عجیب حالت ہے، سب کچھ ہے لیکن اولاد نافرمان ہے۔ اللہ نے اس دعا میں تاثیر رکھی ہے، جو اس کو روز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کی جو ہے بیماری کا باعث نہیں بنائے گا، ذلت کا باعث نہیں بنائے گا، بلکہ قرۃ اعین بنائے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ اور اس آدمی کو تیسرا جو انعام ملے گا، یہ آدمی جدھر جائے گا چھائے گا، ہر مجلس میں عزت والا ہوگا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ مجھے متقین کا امام بنا دے۔ گویا کہ آپ کو اللہ والوں میں عزت ملے گی، آپ کو دین والوں میں عزت ملے گی۔ ایک ہے کہ گانے بجانے والوں میں، ناچنے والوں میں عزت، ان میں جا کے مقام مل جائے، وہ نہیں، آپ کو اللہ والوں میں۔ اور جب انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا، گویا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ کے ولیوں اور صحابہ کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔